अभिनंदन और वंदन करते हैं प्राणाधार सुंदर साथ जी। बाहर जितने भी सुंदर साथ भाई बहन अभी भी खड़े हैं, पांडाल बहुत बड़ा है और अभी खाली पड़ा है, सभी अंदर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हम नवतनपुरी धाम जामनगर से आचार्य श्री के मुखारबिंद से ब्रह्म ज्ञान का हम आनंद लेने वाले हैं। प्राणाधार सुंदर साथ जी वो एक ऐसी जगह है, आप सबको मालूम होगा कि पहले बीज उदय हुआ, पूरी जहां नवतना सब पुरियों में उत्तमा हुई जो धन धना। धन धन क्यों है? वो राज मंदिर है, वो पुकार रहा, और चाकला मंदिर पुकार रहा, जहां साक्षात कृष्ण परमात्मा ने 3-3 बार भोजन किया था। और वही जगह उस पुरी से हमारे बीच में जगत गुरु आचार्य महाराज श्री पधारे हुए हैं। प्राणाधार सुंदर साथ जी जगत गुरु आचार्य महाराज श्री की, नवतनपुरी धाम जामनगर की। बाहर खड़े जो भी सुंदर साथ है, आयोजक समिति से नम्र विनती, सबको बड़े प्रेम से बिठाए। प्रणाम। आयोजक समिति ध्यान दें, बाहर अभी भी सुंदर साथ खड़े हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से बिठाएं। यहां से भी अपने आयोजक समिति पूरा तंत्र वहां गेट पर लगा दे। सभी दुकान वाले अपनी दुकान बंद करें।
हाँ फुलहार आएंगे नहीं, बाद में अभी प्रवचन है जब तक बात, फिर बाद में चाह। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, जोर से जयकार करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री बाईजूराज महारानी की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सदगुरु महाराज की जय, बोलो वृंदावन दास महाराज की जय, बोलो नटगुरु जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, बड़े सौभाग्य की बात है आज श्री 5 नवतनपुरी धाम से हमारे 108 श्री आचार्य महाराज श्री पधारे हैं। हमारे बीच मंचासीन भागवत की कथा करने के लिए प्रमोद कृष्ण जी महाराज भी पधारे हैं। उनके बाजू में डाकोर श्री कृष्ण प्रणवी मंदिर से श्री महेंद्र प्रसाद जी महाराज भी पधारे हैं। महाराज श्री के साथ आए हुए संत आपके भावी गुरुजी पारस भाई अभी उज्जैन श्री कृष्ण प्रणवी मंदिर से श्री दुबे जी महाराज पधारे हैं। मेरे बाजू में डॉक्टर गिरीश भाई नलवाया जी भी बैठे हैं। विभिन्न स्थानों से विभिन्न गांवों से उपस्थित आप समस्त सुंदर साथ जी को गुरु जी का प्रणाम। सब जोर से बोलेंगे प्रणाम प्रणाम। धाम धनी श्री राज्य महाराज एवं श्यामाजी महारानी की अपार कृपा से पूज्य दादाजी श्री 5 नवतनपुरी धाम जामनगर में दादाजी के जो पूर्वज थे उसमें मावजी भाई थे। एक मावजी भाई मस्कत बंदर वाले थे, वो क्षत्रिय थे, मगर ये दूसरे मावजी भाई जिन्होंने जामनगर में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के मुखार बिंद से निज नाम मंत्र स्वीकार किया था, वो जूनागढ़ आज भी हमारे सभी पूर्वज पोरबंदर, जूनागढ़, जामनगर, राजकोट, सौराष्ट्र में बहुत सारे परिवार हैं। और वो मावजी भाई श्री 5 पद्मावती पुरी धाम श्री जी महाराज के समय में वो पहुंचे थे। श्री बितक साहब में प्रसंग आता है, मावजी भाई इन समय आए पोरबंदर से, अनार राखने की सेवा, पत्र लिखने की सेवा में। उन्हीं के वंशज हमारे पूर्वज में मोहनलाल दादाजी श्री 5 नौतनपुरी धाम में सेवा में भी रहते थे, और उन्हों के वंशज में मोतीलाल दादाजी, श्री वृंदावन दास दादाजी, श्री नटू गुरु जी, जो पद्मावती पुरी धाम पन्ना पहुंचे थे, उनको लालदास जी महाराज ने प्राणनाथ जी के समय में परमहंस की उपाधि मिली थी।
श्री वितक साहब में कहा गया है, नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, तीन में सिरदार अक्षरातीत और अपना देख सुख पाए। तो किलकिला नदी के तट पर जो परमहंस थे उनमें हमारे पूर्वज भी थे। इसलिए ऐसे महान स्वरूपों का जो वारसा है, इस क्षेत्र में लगभग 105 साल वर्ष पहले गुरु जी श्री वृंदावन दास जी महाराज के चरण पड़े और इस क्षेत्र में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की झागणी का कार्य शुरू हुआ। ये वट वृक्ष ब्रह्मलीन पूज्य नटु गुरु जी के माध्यम से और बढ़ा और उस समय श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर रतलाम में शिवदास जी महाराज रहते थे। यहाँ से वो रतलाम नज़दीक पड़े, उसलिए गुरु जी श्री वृंदावन दास महाराज जी ने उनको भी उस समय सुंदर साथ को जाने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा दी थी। और आज बहुत सुंदर झागणी का कार्य आगे बढ़ रहा है। उन परमहंस स्वरूपों की स्मृति में हमारे सुंदर साथ बड़े भाव से 46 साल से सदगुरु स्मृति महोत्सव मनाने का आनंद बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आगामी 4 साल का कार्यक्रम भी घोषित हो चुका है। इतना बड़ा कार्यक्रम, उनका आयोजन सभी सुंदर साथ मिलकर के करते हैं। आगामी कार्यक्रम समोई में नया श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर बन रहा है, वहाँ पर 2025 की साल का सदगुरु स्मृति महोत्सव का कार्यक्रम 47वां समोई गांव में मनाया जाएगा। 48वां कार्यक्रम गड़ोई नहीं गरबाड़ा सुंदर साथ गरबाड़ा क्षेत्र में गांव नक्की करेंगे, वहाँ पर 48वां स्मृति महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। 49वां सदगुरु स्मृति महोत्सव बावका गांव का फलिया है, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मड़िया डोंगरी, वहाँ पर मनाया जाएगा। 49वां सदगुरु स्मृति महोत्सव और 50वां सदगुरु स्मृति महोत्सव श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर श्री वृंदावन धाम हरकुंडी में बड़े धूमधाम से मनाया। हमने समोई का नाम लिया, गरबाड़ा का नाम लिया, बाव का मड़िया डोंगरी मुड़का का नाम लिया और हरकुंडी का वो सुंदर सा जहाँ भी हो खड़े होके सबको प्रणाम कर दें, ताकि हमारे और 4 कार्यक्रम फाइनल हो चुके हैं। अब आगे जिनको मिलना है वो 51वां मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ, जोर से जयकार, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो सदगुरु स्मृति महोत्सव की, धाम के धनी की, बोलो बोलो पंछे वाले की, आज के आनंद की। अब स्वागत की कड़ी हमारे हिम्मत भाई स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। हिम्मत भाई। हेलो 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 हेलो। प्राणधर सुंदर साथ जी, ज्यादा समय हम न लेते हुए सीधे स्वागत की बहुत ही कम समय में हम करने वाले हैं। सबसे पहले राज्य महाराज का स्वागत दीता भाई करें फूलमाला से, और उसके बाद में फुलहार से स्वागत सरपंच साहब कहाँ गए? हाँ, गुरु जी का स्वागत करेंगे आप। उसके बाद में हमारे महेंद्र भाई नलवाया साहब से निवेदन करेंगे कि उसके बाद वो स्वागत करें। बोलो श्री प्राणनाथ कृष्ण कन्हैया सदगुरु महाराज। हाँ, महेंद्र भाई नलवाया साहब। हाँ,
हाथ प्यारे की जय सदगुरु महा। हाँ, प्राणधर प्यारे सुंदर साथ जी नलवाया साहेब श्री 5 नवतनपुरी धाम जामनगर के लिए साथ में 1,51,000 का चेक भेंट करेंगे। महेंद्र नलवाया साहेब 1,51,000 का चेक नवतनपुरी धाम जामनगर के लिए, जो मंदिर निर्माणाधीन है, वो करीब 1,000 से ज्यादा साल चलने वाला ऐसा प्योर पत्थर से बनने वाला है। हेलो। अब उसके बाद में सोम सिंह भाई सोलंकी साहब से मैं निवेदन करूंगा कुछ रश्मि गुरु जी का स्वागत करें फूलमाला से। माव सिंह भाई नरसिंहपुरा से निवेदन करूंगा कि हमारे हिसार हरियाणा से पधारे महाराज श्री का स्वागत करें फूलमाला से। देवल भाई सरपंच साहब से मैं निवेदन करूंगा कि डाकोर वाले महाराज श्री का स्वागत करें। कमलेश भाई डांगी वकील साहब से भी निवेदन करूंगा कि हमारे जगत गुरु आचार्य महाराज श्री का स्वागत करें। मदन भाई से निवेदन करूंगा कि अपने जामनगर से पधारे हुए गुरु जी का स्वागत करें। मदन भाई से जवड़ा। नानजी भाई माल मसूरी है क्या? हाँ, वहां के लिए हाँ, प्राणाधार सुंदर साथ जी, कमलेश भाई मावी साहब एडवोकेट वकील है गरबाड़ा से, इनकी इस कार्यक्रम में 51,000 की सेवा है। हाँ, सेवा भाई से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जामनगर से साथी महाराज श्री आए हैं, उनका स्वागत करें फूलमाला के साथ में जल्दी से। हाँ। भाव सिंह भाई भाभोर से मैं निवेदन करूंगा कि उज्जैन से महाराज श्री पधारे, उनका स्वागत करें। हाँ, सोमजी भाई से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी पूज्य गुरु जी का स्वागत करें। राम सिंह भाई बामनिया से निवेदन करूंगा वो भी फूलमाला से स्वागत करें। बहुत ही कम समय में हमें ये कार्यक्रम निपटाना है। हाँ, उज्जैन वाले हाँ, है? अभी बाकी है ना? हाँ, चलो वाघेला साहब, विनय भाई वाघेला साहब आए और उज्जैन वाले महाराज श्री का स्वागत कराएं। हाँ हाँ, पारस गुरु जी का कर लें। प्रताप भाई साहड़ा से वो भी आए और पूज्य गुरु जी का स्वागत करें। चलो हो गया, ओके। ज्यादा हम यहाँ स्वागत की कड़ी को आगे न बढ़ाते हुए अब सीधे इतने बड़ी तादाद में यह समस्त सुंदर साथ आया हुआ है जगत गुरु आचार्य महाराज श्री के आशीर्वाद पाने के लिए और उनका ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए और नवतनपुरी धाम जामनगर की जो शब्द नहीं है मेरे पास, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। अब उनके हाथ में हम माइक सौंपेंगे। अब उनके पास में अनलिमिटेड जो भी समय है वो वही उनके पास में रहेंगे और हम समस्त सुंदर साथ भाई बहन को सुनने के लिए भी अनलिमिटेड समय है या नहीं? बोला श्री प्राणनाथ, अरे जगत गुरु आचार्य महाराज श्री की।
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तम् प्रिय प्राणनाथम् परेश पूर्णम् सततं नमामि। परेश पूर्णम् सततं नमामि। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव नटू गुरु जी का स्मृति महोत्सव 46वां स्मृति महोत्सव, इस पूरे कार्य के मुख्य सूत्रधार ऐसे परम आदरणीय श्री रश्मि गुरु जी, आप सभी को श्रीमद् भागवत भक्ति भागीरथी के द्वारा आप्लावित कर रहे हैं। ऐसे युवा कथाकार आदरणीय श्री प्रमोद कृष्ण जी, आदरणीय श्री महेंद्र जी महाराज, डॉक्टर गिरीश भाई नलवाया, उज्जैन से पधारे पुजारी जी, हमारे साथ में नौतनपुरी धाम से पधारे हुए शास्त्री जी श्री श्याम पौड़ेल जी, सुमन जी और युवा धर्म प्रचारक श्री पारस भाई, इस आयोजन में जो भी मुख्य अग्रणी होकर कार्य कर रहे हैं, वे सभी अग्रणी जन, गांव के सरपंच जी और विभिन्न स्थानों से पधारे हुए सभी आमंत्रित महानुभाव एवं धर्मप्राण सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें एवं भाइयों, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा
अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी धाम धनी श्री राज जी की अपार अनुकंपा से आज हम सभी इस विशेष महोत्सव में अनेक महानुभावों के उद्बोधन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जीवन में अनेक प्रकार के लाभ हम प्राप्त करते हैं। बिना लाभ तो कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में लगता ही नहीं। भौतिक लाभ ये तुरंत दिखता है, इसलिए हर किसी की दृष्टि में भौतिक लाभ दिखाई देता है, उसका आकर्षण होता है और उसके प्रति प्रवृत्त होते हैं। भौतिक लाभ भी चाहिए, भौतिक दुनिया में हैं तो भौतिक लाभ भी चाहिए ही, इससे सुविधाएं बढ़ती है। सुविधाओं से हमें सुविधाओं का उपयोग करते हुए हम भौतिक कार्य अनेक कर सकते हैं। इसके साथ में एक और लाभ है जो दिखता नहीं है, किंतु उसके बिना चलता किसी को नहीं। वो आध्यात्मिक लाभ है। भौतिक लाभ भी आध्यात्मिक लाभ पर ही टिका हुआ है। हम धर्म महोत्सव के माध्यम से कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारी साधनाएं बढ़ जाती हैं। इस शरीर के अंतःकरण में शुद्धि प्राप्त होती है, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अपार कृपा उसका हम अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए ही हम प्रैक्टिस करते हैं। पूजा पाठ से लेकर जाप तप अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, इन सब की आवश्यकता है। किसी को जप में रुचि होती है तो वो जप करे, तो उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण मूल रूप से तो एक ही है, उसको इस सत्व कहते हैं, किंतु जब उसके फंक्शंस होते हैं ना, तो वृत्तियां भिन्न भिन्न है। उन वृत्तियों के आधार से उनको हम लोगों ने 4 भाग में बांट दिया। संकल्प और विकल्प करने वाली वृत्ति, उसको हमने मन मान लिया। निश्चय करने वाली वृत्ति, तो उसको हमने बुद्धि मान लिया। चिंतन करने वाली वृत्ति, उसको हमने चित्त मान लिया। और आत्मा की पहचान करवाने वाली वृत्ति है, तो आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य तो लगेगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अहंकार है ना, आत्मा की पहचान होगी उसी से। आप कहेंगे किसी को अहंकार तो अच्छा लगता ही नहीं। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है। तो अहंकार किसी को अच्छा नहीं लगता,
क्योंकि ये विकार से भरा हुआ है ना। जब ये शुद्ध हो जाएगा, विकारों से रहित हो जाएगा, तो तब तो सबको अच्छा लगेगा ना। हाँ, इसको ही तो अंतःकरण की शुद्धि बोलते हैं, सत्व शुद्धि। देखिए, मन भी विकारी है, तो क्या करना चाहिए? तो हमारा जो संकल्प झूठा होता है ना, हम गलत कार्यों के तरफ चले जाते हैं मन के विकारों के कारण। मन शुद्ध हो जाएगा तो गलत कार्य करने की इच्छा ही नहीं होगी, गलत संकल्प होगा ही नहीं, अच्छा संकल्प होगा। इसलिए हमारे वेदों में इसके लिए प्रार्थना की, अरे मन तो अच्छा संकल्प कर, परमात्मा का चिंतन कर। तो मन के लिए कहते हैं ना, मनुष्य जागृत हो तो भी मन दूर दूर तक पहुंचता है। या बैठे बैठे आप घर को याद करेंगे, किसी से मिलना बाकी रहा होगा, बैठे यहाँ हैं, मन वहाँ पहुँच करके काम कर रहा है। वो अलग शरीर धारण कर लेता है कल्पना का, और पूरा एक संसार खड़ा हो जाता है। ऐसे देखा जाए तो ये सारा संसार मन का ही तो है। अक्षर ब्रह्म के मन का खेल है ये संसार जो दिख रहा है, और हम कल्पनाओं में रचे पचे रहते हैं, एक दूसरा संसार बना लेते हैं, वो हमारे मन का खेल है। दोनों खेल ही है ना। तो मन यदि शुद्ध हो जाएगा तो बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए हमारे वेद क्या बोलते हैं, यद जागृतो दूरम उपैति। मनुष्य जागृत होता है तो भी ये मन दूर दूर तक पहुंचता है। तदु सुप्तस्य तथैवैति। जब सो जाता है तो शरीर तो सो जाता है, इंद्रियां भी सो जाती है, मन थोड़ी देर तक तो सोएगा, उसको सुषुप्ति बोलते हैं। और उसके बाद में फिर चक्कर काटने लग जाएगा, उसको स्वप्न बोलते हैं। मन सो जाएगा तो सुषुप्ति है, और मन चक्कर काटने लग जाएगा तो वह स्वप्न है। 10 मिनट के स्वप्न में तो पूरी जिंदगी बीत जाती है। मन इस प्रकार का है, इसलिए कहते हैं तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु। ऐसा मेरा मन शिव संकल्पम, शिव का अर्थ होता है कल्याण, कल्याण करने वाला संकल्प करे। तो वह कब होगा? जब शुद्ध हो जाएगा ना। तो मन को शुद्ध करने के लिए कुछ तरीके हैं। आप लोग सभी वो तरीका अपनाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, तो थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा ना। हाँ, तो कोई बर्तन है, उसको ज्यादा दिन से गंदा है, तो उसको साफ करने के लिए ज्यादा रगड़ना पड़ता है ना। हाँ, तब ये जन्म जन्मांतर से मन अशुद्ध बना हुआ है, तो इसको हम मंत्र जप से शुद्ध बना सकते हैं। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अनुयायियों के लिए तो परम सौभाग्य की बात है। तो कौन सा मंत्र प्राप्त है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को प्रदान किया। तो ये कौन सा मंत्र है? श्री तारतम महामंत्र। निज नाम से आरंभ होता है।
तो हम लोगों में से कई लोग कई बार निज नाम महामंत्र भी बोल देते हैं। तो इसका जप हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इसी प्रकार हम पाठ करते हैं। तो अभी मूल मिलावा के दर्शन किए, बड़ा सुंदर मूल मिलावा, बहुत सुंदर, और सजावट भी और बैठक व्यवस्था भी बहुत अच्छी की। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये अच्छी व्यवस्था क्योंकि वहाँ पाठ करते हैं ना, ऐसे पाठ हम घर में भी करते हैं। ज्यादा से ज्यादा पाठ करेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। जब भी ज्यादा से ज्यादा करना होगा, तो हम लोग तो कई बार 5 बार जप कर लेते हैं ना, तो उसमें थक जाते हैं। ऐसा नहीं, चलते फिरते भी जप होना चाहिए। इसलिए हमारा खास आग्रह रहता है। श्री तारतम महामंत्र में बीज मंत्र है, वो 16 है ना, तो उसका हमें ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। जितने ज्यादा करेंगे तो उतना जल्दी मन शुद्ध होगा। 16 अक्षर हैं, इसलिए 16 ऐसा कहा। 16 अक्षर, 16 अक्षर है। 16 को संस्कृत में 16 बोलते हैं। और अक्षर तो श और अ दोनों जुड़ जाते हैं तो आ बन जाता है। स में भी आ है, अ है, और उधर आ और आ जुड़ गए तो आ रह जाता है। तो 16 अक्षर ऐसे बोलते हैं, नहीं तो 16 अक्षर ऐसा है। तो उसका हम जप करें। एक और कारण और तरीका भी है मन को शुद्ध करने का। हम धुन बोले ना, बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। कई लोग ना ऐसा प्रयोग करते हैं। कई लोग मतलब कुछ मतों में, सनातन हिंदू धर्म में भी बहुत विभाग है ना, तो उनमें से कई लोग ऐसे जप करते हैं, अपने अपने धुन का ऐसे वो गाया करते हैं। तो इसका असर होता है। अपने जैसे अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। तो इसका हम जप करें, इसका हम धुन गाते रहें। तो आप अपने घर में भी ना 24 घंटे का धुन रख सकते हैं। तो कैसे? कुछ अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को बुलाएं और आप जुड़ जाएं। थोड़ा बहुत काम किसी का पड़ जाए तो कोई उठ करके जाएगा, उतना काम करके आएगा, वो बैठेगा। उसके बाद में किसी को उठना होगा तो उसमें से कोई उठेगा। लेकिन एक ग्रुप, एक समूह में बैठ करके ऐसा प्रयोग करते हैं तो इससे भी मन जल्दी शुद्ध होता है। तो ये 3 तरीके बताए हैं। तो अभी इन 3 तरीकों को ही आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना? आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, जिसको करना वो कर सकते हैं। किसी को जप में रुचि है वो जप करे, किसी को पाठ में रुचि है वो पाठ करे, किसी को धुन में रुचि है वो धुन करे। तीनों ही एक से एक बढ़ करके हैं, किसी को घटिया हम बोल ही नहीं सकते। सब उत्तम है, जिसको जो लागू पड़ जाए उसके लिए वह उत्तम है, इसलिए कोई छोटा नहीं है। हम लोगों में बीमारी क्या है? हम स्वयं को बड़ा बनाने के लिए दूसरों को छोटा कर बता देते हैं। तो ये एक बीमारी है, रोग है।
इस रोग से हम जब हम मुक्त हो जाएंगे तो फिर हमें किसी को छोटा करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सभी बड़े हैं, जिसको जो ठीक लगे, सब बड़े हैं, सब आदरणीय हैं। तो कहीं टांग खींचने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है ना। ऐसा होता है तो अज्ञानता के कारण हम लोग टांग खींचा के स्वीकार लेते हैं। एक माया का प्रभाव है, ऐसा चलता रहता है। किंतु इससे मुक्त रहे तो आनंद में रह सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, तो बुद्धि को शुद्ध करना है। तो देखो, अभी हम बैठ करके जो भी धर्म चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये भी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए ही। जो कुछ हम सुनते हैं उसमें से कुछ समझ लेते हैं ना। जब बुद्धि शुद्ध नहीं होती है तो फर्क क्या पड़ता है? तो आप जरा ध्यान दें। तो इधर तो अब कल मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, तो हमारी सिक्योरिटी, हमारी सुरक्षा अधिकारी हैं। अब वो सब व्यवस्थाएं देखेंगे ना। राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो वो तो अपना सब लेंगे ही। तो अभी कल मुख्यमंत्री जी आएंगे, उस समय आप उसमें ध्यान रखिए। तो अभी इधर ध्यान रखिए, ठीक है? हाँ, वो सब अपना अपना काम सबको करना पड़ता है। अच्छा देखिए, बुद्धि शुद्ध नहीं होती है तो हमें अच्छी बात समझ में नहीं आती और बुरी बात तुरंत अच्छी लगने लग जाती है। अब आप देख लेना, आईना आपके सामने, दर्पण, तो आपको किसी की बुराई अच्छी लगने लगती हो तो बुद्धि में अशुद्धि है, ठीक है ना? आपको किसी की बुराई में इंटरेस्ट नहीं है तो बुद्धि शुद्ध हो गई है, ठीक है? हाँ, फिर भी उसको शुद्ध करते रहना पड़ता है कि माया का प्रभाव ऐसा है ना, प्रवाह। श्री प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? नख अंगुरी को ले जाए तोड़। अरे नख का स्पर्श हो जाए तो अंगुली को ही खींच ले। तो आपने कभी कभी देखा भी होगा, सुना भी होगा, वो मील वगैरह, मेले वगैरह चलती है ना, उसमें कई बार वो लंबे लंबे पट्टे हुआ करते थे। आजकल तो छोटे छोटे हो गए हैं, पट्टे तो अभी भी हैं, अब छोटे हो गए और उनको ढक देते हैं। नहीं तो वो लंबे पट्टे में चलते चलते हमारे जैसे ऐसे खुला कपड़ा लेकर चलने वाले लोग होंगे तो कपड़ा एक थोड़ा सा भी उलझ गया, उसने खींच लिया तो कई बार तो किसी व्यक्ति के अंग को ही खींच लेता है। ऐसा होता है कि नहीं होता था ना? यही तो चीज है। वो क्यों खींचता है? तो उसकी गति है ना, वो तीव्र है, तो स्पीड है वो ज्यादा है, तो उसके हिसाब से स्पीड ज्यादा होने से एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, तो आकर्षण तो होगा ही ना। बस माया का भी प्रवाह ऐसा है, उसका आकर्षण, तो उसका भी चुंबकीय एक क्षेत्र बना हुआ है। इसलिए माया अच्छी लगती है। तो हमें माया से परे का, उस पर तो विचार करना पड़ता है। तो ऐसा है, तो बुद्धि अशुद्ध होने से ये प्रभाव है। तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो कैसे करेंगे? तो ये जो सुन रहे हैं ना,
ये भी यही प्रक्रिया है। कुछ समझ में आ जाएगी तो शुद्ध हो जाएगी। तो आप श्री तारतम सागर की चौपाइयों का मनन करेंगे, तो मनन करेंगे तो कुछ न कुछ बातें समझ में आएगी। एक तो पाठ करना होता है, उसमें तो पूरा करने का ध्येय होता है। एक पछी एक चौपाइयाँ पढ़ते ही जाएंगे। उसमें मनन करने लगेंगे तो फिर पाठ पूरा नहीं होगा। पाठ का ध्येय होता है पूरा करना। तो मनन करने बैठेंगे तो समझ में आएगी। समझ में आई तो फिर बुद्धि शुद्ध होने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। तो आप देखिए, तो इस प्रक्रिया को भी निरंतर चलाना चाहिए कि नहीं? चाहिए ना। इसलिए सत्संग भी सुनते रहना चाहिए, मनन भी करते रहना चाहिए। एक एक चौपाइयों को लेकर के मनन करें चाहिए। मनन करें, चिंतन करें, ये चौपाई क्या कहना चाहती है। कई बार शब्द के अर्थ अलग होते हैं, शब्द के अर्थ साधारण है, लेकिन उसका भाव बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा भाव होता है। तो मनन करते रहेंगे तो भाव समझ में आ जाएगा। तो कभी कभी चौपाई समझ में नहीं आई, मतलब शब्द के अर्थ, शब्द का अर्थ समझ में ना भी आए, किंतु उसका भाव समझ में आ गया तो हमारा काम चल जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो जो भी खिंचातानी है ना वो शब्दों में है, भाव में कुछ नहीं। भाव तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्रिय होता है, उससे ज्ञान अवतरित होता है। तो शब्दों में खिंचातानी बहुत किया करते हैं, बहुत लोग शब्दों में खिंचातानी करते हैं, इधर से इधर तोड़ा उधर मरोड़ा। बस पूरी दुनिया में जितने भी विवाद हैं इन शब्दों की खिंचातानी पर है। तो भाव समझ में आ गया तो वो खिंचातानी नहीं, बस समझ में आना चाहिए। तो बुद्धि शुद्ध होगी तो समझ में आएगा। बहुत लोग बोलते हैं हम तारतम सागर का पाठ करते हैं, चौपाइयों को पढ़ते हैं, पढ़ तो लेते हैं तो समझ में नहीं आती। बात उनकी नितांत सत्य है, किंतु समझ में आ भी तो सकती है, तो कैसे आएगी? उस पर वो काम करेंगे तो समझ में आने लग जाएगी। तो शब्दों के अर्थ ना भी आए कोई बात नहीं है। अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, आज के समय में उनका प्रयोग नहीं होता है। उस समय आवश्यकता, उस समय वही शब्द प्रचलित थे, आज उनका प्रयोग नहीं हो रहा है, तो कई बार शब्दों का अर्थ ख्याल में ना भी आए। ऐसे कोई बात नहीं होती है, उसमें कोई बुराई है ही नहीं। मूल बात है भाव क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी दृष्टि से हम देखने का प्रयत्न करेंगे तो फिर समझ में आने लग जाएगा। तो ये वाणी है, ये सरल लगने लग जाएगी, बहुत कठिन लगेगी नहीं। हम लोग श्री प्राणनाथ जी का जयकारा बहुत बोलते हैं और उनको अक्षरातीत बना देते हैं। तो स्वयं बोलते हैं हम तो अक्षरातीत के साथ में हैं, उनके चरणों में हैं।
तुम देखत मोहे इन इन में, मैं तो 14 तबकत से दूर। तुम देखत मोहे इन इन में, मैं तो 14 तबके से दूर। अंतर्गत ब्रह्मांड के सदा साहेब के हजूर। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में है ना, बोल रहे हैं ना। तो सभी ब्रह्म आत्माएं तो इस शरीर धारण करके ब्रह्मांड के अंतर्गत है, तो है तो अक्षरातीत धामधनी के चरणों में ना। अब उनको हम अपने गुरुओं को बड़ा बनाना चाहिए, तो बड़े हैं, उनके हिसाब से हम हैं। किंतु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति तो वो भी हमेशा समर्पित रहे हैं। उनके वचनों को हम समझ लें, उनके भाव को हम समझ लें, वो क्या कहना चाह रहे हैं। आज हमारे सामने होते तो क्या बोलते, तो उनके वचनों को हम उस दृष्टि से समझने का प्रयत्न करें, तो हमें ये वाणी सरल भी लगेगी, अच्छी भी लगने लग जाएगी। तो ऐसे ना बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो ऐसे कोई भी शास्त्र, तो लोगों के मन में भी भ्रम है, हमें तारतम ज्ञान प्राप्त हो गया तो बस हो गया सब, अब कैसे किसी की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है। सारे शास्त्र किसके लिए? ब्रह्मात्माओं के लिए। जा कारण माया रची शास्त्र भी तीन कारण। ठीक है ना। तो शास्त्र किसके लिए है? तो ब्रह्मात्माओं के लिए। माया की रचना किसके लिए है? तो ब्रह्मात्माओं को दिखाने के लिए। शास्त्र उनको समझाने के लिए। तो खेल देख करके आनंदित कौन होगा? परमात्मा है। बाकी तो खेल में मारा मारी, अभी देखो पूरी दुनिया में मारा मारी का खेल चल रहा है कि नहीं? कितने लोग कब के निर्वासित हो रहे हैं, अपने यहाँ भी डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो सभी को सचेत होना जरूरी है ना। तो ऐसे फालतू लोग आकर के हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे धर्म, तो इसको आघात पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हमें सताने की कोशिश करेंगे, तो उस समय हम हाथ जोड़ेंगे या हाथ जुड़वाएंगे? क्या करना चाहिए? हाँ, हाथ जुड़वाना भी अथवा जो भी है निकंदन भी हो जाए, कोई बात नहीं है। जो दुनिया को डिस्टर्ब करने वाले, अशांत करने वाले लोग हैं, उनकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। यहाँ शांति की आवश्यकता है। इसलिए हम भी स्वयं शांति के पुजारी बने, और जो शांति का पुजारी बनेगा तो उसको ही हम मान देंगे। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, तो अब अर्थ भी लिए इन। तो चौथा चरण क्या बोलता है? तो दूसरे चरण का अर्थ, दूसरे चरण से चौथा चरण और पहले चरण से तीसरा चरण जुड़ा हुआ है। तो ब्रह्मात्माओं के लिए शास्त्रों की रचना हुई है, इसलिए शास्त्रों का रहस्य भी ब्रह्म आत्माएं ही ग्रहण कर सकती है। जिनको तारतम्य ज्ञान प्राप्त नहीं है, वे शास्त्रों के रहस्यों को उस रूप में समझ नहीं पाते हैं जिसके लिए इन शास्त्रों की रचना हुई है। बस ये हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। बुद्धि के बाद में क्या आता है?
कौन सी वृत्ति? मन, बुद्धि, फिर हाँ जी, वो लास्ट में आता है जी, बीच में एक और छूट गया ना, चित्त आता है, ठीक है ना। तो चित्त चिंतन करने के लिए होता है, ठीक है। तो हमारा चित्त क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है। तो हम दुखी क्यों हैं? जिस चित्त को चिंतन में लगाना चाहिए वो चिंता करने बैठ गया। तो क्यों चिंता करता है? विकारी है। तो योग शास्त्र क्या कहते हैं? योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। तो चित्त की वृत्तियों को निरोध करने का अर्थ रोकना नहीं, उनको परमात्मा की ओर लगाना। तेरे चित्त चिंतय चिरम चरणो मुरारे पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। चित्त चिंतन करने के लिए तो हम आंख बंद करके बैठेंगे तो राज्य का स्मरण होगा या इधर उधर भटक जाएगा। तो हम लोग वो गुजराती में तो सरल सरस बोलते हैं, अच्छा चित्त चोटतो नहीं। हाँ, ये दूसरी भाषा में ना हर भाषा की अपनी अपनी विशेषता है, तो ये गुजराती की विशेषता है। हाँ, तो બધાને ખબર છે એટલા માટે તો કહું છું। तो चित्त चोटतो नहीं, ये बोले कि नहीं? हाँ, तो अब हिंदी में इसका अनुवाद करना हो तो हाँ मन बोलना पड़ेगा ना, चित्त नहीं बोलते ना। हाँ, वैसे तो क्या है, इन सब का प्रतिनिधि है ना वो मन है। हाँ, इसलिए हम कहते हैं मन तुम चलियो निज दरबार। तो आपकी बात सही है, लेकिन एक एक वस्तु का विश्लेषण है ना करते हैं तो उनका उसी रूप में होगा तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो ये गुजराती में, इस गुजराती भाषा की विशेषता है। तो यहाँ सब जगह ऐसा नहीं है, सब भाषाओं की अपने अपने विशेषता है। तो गुजराती में बोलते चित्त चोटतो नहीं, तो चित्त लगता नहीं है। हम बोलते मन लगता नहीं है, लेकिन यहाँ चित्त की बात है। तो राज्य के चरणों में चित्त को लगाना होता है। परमधाम का चिंतन कौन करेगा? चित्त करेगा। किंतु वो बेकारी है, तो चिंता में पड़ा हुआ है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा। बस इस प्रकार की अनेक चिंताएं हैं। तो चित्त इनमें लग जाता है। मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मान, मेरा धन, तो मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। तो पूरे ब्रह्मांडों का बोझ उठाता हुआ ये चित्त घूम रहा है, जबकि इसका काम राज्य का चिंतन करना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करना, आत्मा का चिंतन करना, तो ये इसका काम है। बाकी देखिए व्यवहार में मेरा किसी को भी कोई भी योजना बनानी है तो शांति से उस पर चिंतन करने बैठेंगे तो तुरंत योजना बन जाती है। कोई विद्यार्थी पढ़ते हैं, परीक्षा आ रही है, तो बैठ करके वो चिंतन करें। किताब खोल करके नहीं, किताब खोल करके एक बार पढ़ ले, लेकिन आंख बंद करके पढ़ने लग जाएंगे तो उनको तुरंत याद आ जाएगी। जो जो बातें पढ़ी है उसको, जो लेसन है, जो पाठ है, अथवा
क्लास में जो लेक्चर सुना है उस पर चिंतन करें तो सारा रह जाएगा, फिर उसको कभी घबराने की आवश्यकता ही नहीं रहती। हमारा चिंतन छूट गया है, इसलिए बुद्धि भी कमजोर हो गई, चित्त भी कमजोर हो गया। तो इसको शुद्ध करना है तो हमें चितवनी, ध्यान, इसकी बहुत आवश्यकता है। अभी जो दुनिया में ध्यान की बात करते हैं वो भी ध्यान ही है, लेकिन परमात्मा में लगाने की बात कम होती है, क्योंकि परमात्मा दिखते नहीं है ना। इसलिए क्या बोलेंगे, तुम श्वासों में लगाओ, शरीर में पैर से लेकर के सिर तक, सिर से लेकर के पैर तक चिंतन को दौड़ाते रहो, तो नींद नहीं आती हो तो तुरंत आ जाएगी। तो चिंता में पड़ते हैं तो दिक्कत होती है। चिंतन में जाएंगे तो किसी का भी चिंतन करें, शरीर का चिंतन करें, प्राणों का चिंतन करें, श्वासों का चिंतन करें, तो ऐसे करते करते अपने चिंतन को आगे बढ़ाकर हम धाम का चिंतन कर सकते हैं, धाम के धनी का चिंतन कर सकते हैं, परम धाम की लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं, परम धाम के अलग अलग दृश्यों का चिंतन कर सकते हैं। आप रोज उठ के नहाइए यमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, तो उस तरह से चिंतन कर सकते हैं। तो उठते ही धाम तालाब कुंज बन जोए, तो 25 पक्ष का चिंतन कर सकते हैं। अक्षरातीत धामधनी का चिंतन करके उनके चरणों में प्रणाम कर सकते हैं। परमधाम की लीलाएं, ब्रज की लीलाएं, रास की लीलाएं, जागनी लीलाएं, कितनी चीजों का चिंतन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आप बैठे बैठे रोज नवतनपुरी धाम के दर्शन करने हो तो भी चिंतन के द्वारा कर सकते हैं। मंगलपुरी धाम के दर्शन करने हो तो भी कर सकते हैं। पद्मावतीपुरी धाम के दर्शन करने हो तो भी कर सकते हैं। कहीं का भी चिंतन कर सकते हैं। तो आप विचार करो तो इसी चिंतन को ही अपने यहाँ पर चितवनी कहा है। तो चितवनी किसको कहते हैं? इसी चिंतन को। इसमें चितवनी की एक विशेषता है। हम लोग चितवनी तो करते हैं लेकिन ऐसे साधारण रूप से चिंतन कर देते हैं। तो चितवनी में एक विशेषता है, बड़े प्रेम से चितवनी शब्द है ना, चिंतवन से चितवनी है। तो आप हिंदी के शब्दकोश में देखेंगे ना, चिंतवनी का अर्थ क्या है? चिंतवन का तो प्रेम से देखना। तो आप परमधाम को देख रहे हैं, प्रेम से देखिए। अक्षरातीत धामधनी के चरणों के दर्शन कर रहे हैं, प्रेम से दर्शन कीजिए। तो प्रेम से चिंतन करेंगे तो ये चितवनी है। तो चित्त शुद्ध हो जाएगा। चित्त दुनिया में घूम लेता है ना, पूरे ब्रह्मांड का बोझ उठा लेता है तो बेकारी हो जाता है। तो आप लोग तो खेती करते हैं, कई लोग खेती करते हैं कि नहीं करते हैं ना। तो आप लोगों के यहाँ पशु वगैरह भी हैं क्या? क्या क्या पालन करते हैं? हाँ, अच्छा। तो अपने देसी गाय है या इंपोर्ट की हुई है? देसी गाय है ना, भले छोटी हो या बड़ी हो, देसी गाय है ना, वो अच्छी होती है। हाँ, तो उसके लिए घास वगैरह भी काटते हैं, काटना पड़ता है ना। तो हमने भी बचपन में बहुत काटा है, और उसके बाद में उसकी गठरी भी बनाते हैं। हाँ, तो सिर पर भी उठा लेते हैं।
कभी कभी पीठ पर भी लाते थे बेटा। अब सिर पर हम गठरी बनाकर डाल देते हैं तो फिर आगे रास्ता दिखता है कि नहीं? दूर नहीं दिखता है ना। गठरी सिर पर डाली तो रास्ता नहीं दिखता है दूर का, और गठरी को उतार दिया, पटक दिया तो दूर दूर तक दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? ठीक है ना। हाँ, तो देखो घास की गठरी तो उठानी है, क्योंकि गायों को क्या खिलाएंगे, और आप भैंस से ज़्यादा गाय पालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्योंकि गाय का दूध है वो तो अमृत है, तो भैंस का दूध है वो अमृत नहीं है। तो भैंस की रचना तो विश्वामित्र जी ने उस समय हाइब्रिड बनाई थी। हाँ, कई अनाज